नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं हिजाब के मामले पर नाइंसाफ़ी और दोगलापन क्यों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिजाब का मामला तूड़ पकड़ता हुआ अब पूरे देश और दुनिया में पहुंच चुका है। हालांकि इस मसले को कॉलेज वाले वहीं पर ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इनकी एक विशेष समाज से नफ़रत और इस मसले को सियासी रंग देने के लिए इसको और हवा दी गई। सब जानते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत दस्तूर हिजाब की इजाज़त देता है, लेकिन अफसोस कि सिर्फ एक समाज जो दस्तूर के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसे सिर्फ गंदे सियासी फ़ायदे के लिए हरासा किया जा रहा है। अफसोस तो इस बात का भी है कि देश का सेकुलर तबका भी इस तरह के जुल्म पर खामोश बैठा हुआ है। पिछले दिनों हमने कर्नाटक के होम मिनिस्टर को बयान देते हुए सुना कि शिक्षा संस्थानों में न कोई हिजाब पहन सकता है, न भगवा गमछा पहन सकता है। मिनिस्टर का ये बयान बिल्कुल गैर दस्तूरी है। हिजाब तो इस्लामी अहकामात में से है और इसलिए दस्तूर इसकी इजाज़त भी देता है, लेकिन भगवा गमछा पहनना कोई मजहबी हुक्म नहीं है, इसलिए दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन फिर भी मुसलमान क्या किसी और को भी इस पर एतराज़ नहीं है कि कोई कुछ भी पहने। खैर, हिजाब की दस्तूर में तो इजाज़त दी गई है, पर एक गैर दस्तूरी अमल जो सालों से चला आ रहा है, जिस पर कभी भी किसी ने एतराज़ तक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे और दूसरे मजहब के एहतराम की वजह से। हालांकि देश का दस्तूर और क़ानून भी इस अमल की इजाज़त नहीं देता। देश का दस्तूर कहता है कि किसी भी धर्म के त्यौहार या ईद का सेलिब्रेशन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं किया जा सकता, और यहाँ तक कि कोई भी तस्वीर किसी भी धर्म के ताल्लुक से लगाई नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफिस तो छोड़िए, पुलिस थानों में भी दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। हर जगह तस्वीरें लगाई जा रही हैं, त्यौहार मनाए जा रहे हैं जो कि गैर दस्तूरी और गैर क़ानूनी है, और जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन हर कोई एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत की खातिर सब कुछ चला आ रहा है, क्योंकि हमारे देश की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की खुशी में शामिल रहता है और एक दूसरे के त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुफाद के लिए इस तरह के गैर ज़रूरी मसलों को उठाकर देश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि देश के लिए बड़े ख़तरे की बात है। अगर देश ऐसे ही गैर ज़रूरी मसलों में उलझते रहेगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा। अवाम को चाहिए कि ऐसे गैर ज़रूरी और सियासी मुफाद वाली बातों में न उलझे और अपने और देश की तरक्की पर ध्यान दे। ऐसा करेंगे तो खुद भी हर मज़हब के साथ अमन और चैन से रह सकते हैं, और ये देश भी तरक्की कर सकता है, और ये देश यकीनन एक दिन जो है विश्व गुरु बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनन ये देश जो है बर्बादी की तरफ जाएगा। हमें आज सोचना है कि हमें किस तरह से रहना है। हमें इन फजूल बातों को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर देश के लिए भी तरक्की के लिए काम करना है, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए जो है तरक्की के मौके फराहम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।